सभी चीज़ें, अधिकांश उपयोगी चीज़ें ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं। केवल आवश्यकता इसकी है कि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और मेहनत करके पढ़ें। शिक्षा संवाद कार्यक्रम को लेकर अब जिलाधिकारी से संदेश जाना चाहेंगे या छात्रों को लेकर, छात्रों के उज्जवल भविष्य को लेकर मंच से जो संदेश दिया सीधे छात्र छात्राओं के मस्तिष्क पर जाके बैठा है और यह संदेश जो है धरातल पर और सरकार की तमाम जो है योजना छात्रों को लेकर जो धरातल पर आनी है उसको जमीनी रूप देने के लिए जिले के 9 प्रखंडों में अब शिक्षा संवाद कर रहे हैं। पहले जन संवाद किए 9 प्रखंडों में, अब शिक्षा संवाद किए हैं। सर, शिक्षा संवाद के बारे में क्या कहना है सर? देखिए, मुंगेर जिले के सभी प्रखंडों में कुल 139 विद्यालयों में शिक्षा संवाद का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप अवगत हैं कि विगत 6 माह में शिक्षा विभाग में कई सुधारात्मक कार्य किए गए हैं। अनेक नई योजनाएं भी लागू की गई हैं। शिक्षकों की बहाली भी काफ़ी अधिक मात्रा में की गई है। इन सभी चीज़ और जो सरकार की नई नई योजनाएं हैं उनके बारे में छात्र छात्राओं अभिभावकों को जानकारी देना, जो छात्राएं हैं उनको प्रोत्साहित करना। इसके अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, चाहे मिशन दक्ष है, चाहे ICT लैब है, चाहे अवसंरचना का निर्माण, सभी क्षेत्रों में काम हुआ। इसी प्रकार से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के विषय में सभी चीज़ों के बारे में हम लोग छात्र छात्राओं को अवगत करा रहे हैं। साथ ही बोर्ड की परीक्षाएं भी नज़दीक हैं, तो किस प्रकार से दबाव नहीं लेते हुए, तनाव नहीं लेते हुए, परिश्रम के साथ योजनाबद्ध ढंग से कैसे मेहनत करें ताकि बोर्ड की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इन सभी बिंदुओं पर छात्र छात्राओं को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो सर, एक तकनीकी शिक्षा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? उच्च शिक्षा की ओर छात्र छात्रा कैसे तैयारी करे? देखिए, उच्च शिक्षा के लिए जो भी छात्र छात्राएं तैयारी करना चाहते हैं, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी सुविधाएं +2 तक दी जा रही हैं और जो खास करके ई-माध्यम की सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, अब तो पूरा सिलेबस भी ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है, तो आप इन सभी चीज़ों का लाभ उठाएं। अब ऐसा नहीं रह गया है कि आप दूरस्थ क्षेत्र में हैं तो अच्छी पुस्तकों, अच्छे मटेरियल तक आपकी पहुँच नहीं है। सभी चीज़ें, अधिकांश उपयोगी चीज़ें ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं। केवल आवश्यकता इसकी है कि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और मेहनत करके पढ़ें। छात्रवृत्ति की भी अनेक योजनाएं हैं और अगर उसके बाद किसी संस्थान में दाखिला हो जाता है तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाएं। बस अभिभावकों से और छात्र छात्राओं से मेरा यही अनुरोध एवं संदेश है। सर, मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये सरकार का एक नया स्कीम है सर। देखिए, इसकी प्रक्रिया को सरकार के द्वारा काफ़ी सरलीकृत कर दिया गया है और अभी कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 71 खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत नौकरी दी गई है, जिसमें अपने मुंगेर जिले के भी लोग हैं जिनको कि BPRO और अन्य प्रखंड स्तरीय अच्छे पदों पर चयन हुआ है। तो ऐसे छात्र छात्राएं जो खेल में रुचि रखते हैं, जिनको लगता है कि नहीं इसमें आगे चलकर हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, उनके अभिभावकों से मेरा यही कहना है कि उनकी रुचि को पहचानते हुए उनको आगे बढ़ाएं और अगर वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल पाते हैं तो सरकार की इस नीति के आधार पर उनको भी नौकरी मिले। जिलाधिकारी थे जो सरकार के तमाम योजना जो शिक्षा संबंधी है उसको धरातल पर लाने को लेकर उन्होंने संकल्प लिया, लोगों को भी दिलाया, शिक्षकों को भी दिलाया संकल्प और छात्र छात्रों को भी दिलाया संकल्प। अब देखना है कि जिलाधिकारी का यह मुहिम शिक्षा जगत को जो है बढ़ावा देने में कितना सकारात्मक होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ के प्राचार्य और पूरे शिक्षक मंडली का बहुत योगदान, जिला पदाधिकारी भी इस संवाद के सफलता पर इन लोगों को बधाई दिए हैं। अच्छी कार्यक्रम अच्छा माहौल में हुआ है। सर, क्या कहना है? सरकार के योजनाओं को सफल बनाने के लिए और बच्चे को इंस्पायरेशन के लिए हमने अपने ज़िले के वरीय पदाधिकारी को बुलाया था। क्योंकि मैं रोज़ मंच पर और हमारे शिक्षक साथी रोज़ मंच पर 5 मिनट रोज़ 10 मिनट रोज़ बच्चे को बोला जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव पड़े, हमारे बच्चे ज़्यादा डेवलप करे, इसके लिए मैं प्रयास किया कि हमारे ज़िले के वरीय पदाधिकारी आवें और हमारे बच्चे को इंस्पायरेशन दें। क्योंकि योजना का जानकारी तो मैं पहले भी दे चुका हूं, कई बार दे चुका हूं, हमारे साथी खड़े हैं, हमारी महिला साथी खड़ी है, सारे के सारे सब दिन देते आए, लेकिन बच्चे पर ज्यादा प्रभाव पड़े, इसके लिए मैंने जिला का कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम का समापन हुआ। हम ऐसे में कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे, अभिभावक से भी बात करेंगे। आप लोग कुछ बता सकते हैं कि शिक्षा संवाद कार्यक्रम का क्या मतलब है? सर, शिक्षा संवाद कार्यक्रम ये मुख्यतः चलाया गया था अभिभावकों को जागरूक करने के लिए, साथ ही साथ हमारे बच्चे पढ़ते हैं जो आजकल सारी योजनाएं ऑनलाइन मिलती हैं। सर, बच्चे तो आगे तो बढ़ रहे हैं पर उनको
फायदे के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है इसकी जानकारी सर नहीं। बताएं और क्या योजना है? क्रेडिट कार्ड योजना बच्चों के लिए जो है वो बहुत अच्छी योजना और बहुत नई योजना, इसका हम लोग को जानकारी हाँ, क्या योजना है? एक योजना के नाम बताएं। सरकार ने हमें बहुत सारी योजनाएं दी। उच्च शिक्षा के लिए कौन सी शिक्षा योजना? के लिए हमारे लिए सरकार मिशन दक्ष की अभी तुरंत योजना दी उससे गई है। छात्रों को क्या उससे लाभ होगा? छात्रों को लाभ होगा। जो भी अशिक्षित छात्र हैं, जो भी ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए बहुत लाभ हुआ है मिशन दक्ष के लिए, जिनसे कि हमारे शिक्षक और हमारे छात्र दोनों को बहुत ही लाभ हुआ है। और भी कोई छात्र है जो बोलना चाहते हैं स्कूल के बारे में? स्कूल में हम लोग का 11th क्लास है, अभी तक क्लास अच्छा से नहीं बना गया है हम लोग का। ब्रांच भी एकदम जहां मन तहां रहता है, ब्रांच टूटा फूटा हम लोग का ब्रांच है 11th क्लास का। एक भी दिन क्लास में नहीं होता हम लोग का। 4 बार जाएंगे वहाँ बोलने के लिए, तो एक सर आते हम लोग को पढ़ाते हैं और सीधा बोलेंगे खाली ड्रेस में आओ, नहीं आया तो नाम काट देंगे, नहीं आया तो नाम काट देंगे बस। बात है, ये गंभीर विषय की बात है कि छात्रों के द्वारा जो ये शिक्षा संवाद कार्यक्रम हुआ और छात्रों का बहुत बड़ा शिकायत है। शिक्षा संवाद के माध्यम से जिलाधिकारी ने अभी क्या बताया, आप दोहरा सकते हैं क्या? ये बताया गया कि कैसे हम लोग एक टाइम टेबल निर्धारित किया जाए बच्चे के लिए। वो टाइम टेबल अगर रहेगा तो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा और अपने इसको। क्या आप मानते हैं कि टाइम टेबल के अनुसार से हम पठन पाठन करें तो हम आगे अपने भविष्य को बना सकते हैं? यस ऐसे कितने घंटे स्टडी करते हैं? 5 घंटे। 5 घंटे करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाना होगा उच्च शिक्षा के लिए। कितने घंटे पढ़ते हैं आप? 5 कौन से क्लास में? 9 यहीं पे पढ़ते हैं? पढ़ाई में मन लगता है? लगता पढ़ाई में मन लगता है। आप लोग भाग क्यों रहे हैं, बताइए। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान खान हमारे साथ हैं, जो शिक्षा के महत्व को बताएंगे। अभी डीएम साहब ने क्या बताया? योजनाएं बताए, योजना के बारे में क्या हमें शिक्षा कैसे प्राप्त करनी चाहिए उन सब। तो डीएम साहब ने जो बताया क्या वो सही बताया है ना? हाँ सही। तो इसको अमल करना चाहिए ना अपनी जिंदगी में। अमल करना चाहिए। जिस अनुशासित तरीके से आरबी हाई स्कूल के बच्चों ने इस शिक्षा संवाद को सफल बनाया, हालांकि कुछ विद्यार्थियों का शिकायत भी है। उस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ के प्राचार्य, शिक्षक से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा का माहौल पूरे बिहार में बन चुका है और इस माहौल को बरकरार रखने में आपकी अहम भूमिका है। जो भी बच्चों की शिकायत आई है उसको दूर करने का आप प्रयास करें। केवल भारत ऐसे खबरों को, तमाम जो जनहित में, छात्र हित में जो भी खबर है उसको सामने लाने का काम